हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑल इंडिया क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि जो भी एनटीपीसी 2000 ये 26 में जो भी एग्जाम कराया गया था एनटीपीसी के द्वारा, इसमें जो भी मैथ का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं कराऊंगा मैथ का। ठीक है, ये करीब 25 क्वेश्चन के आसपास कराया गया मतलब पूछा गया था। तो इस बार भी नोटिफिकेशन आ चुका है एएलपी का, तो उसमें ये काफी हेल्पफुल रहेगा। मैं खुद एनटीपीसी 2000 जो 19 में वैकेंसी आया था, जिसका पेपर कोरोना वोरोना की वजह से रुक गया था, तो ये 23 में जाके फाइनल हुआ था। तो मैं उसमें सेलेक्टेड हुआ था सीनियर क्लर्क पे। अभी 2 साल के बाद मेरा प्रमोशन हो चुका है ओएस, जो कि इंडियन रेलवे लेवल 6 का ये पोस्ट है। ठीक है, तो आइए चलिए हम लोग देखेंगे कि मैथ हमने कैसे पढ़ा था और किस तरीके से सॉल्व करना है। एनटीपीसी का वैसे भी तो रेलवे का मैथ जो है ना ज्यादा टफ आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर सेम पैटर्न पे प्रीवियस ईयर के अगर 2-3 साल का क्वेश्चन लगा लेते हैं, तो लगभग लगभग आपका 26 में करीब तो 25-26 के आसपास मैथ पूछता है, तो उसमें करीब आप 23-24 तो आराम से कर लेंगे। 23-24 क्वेश्चन तो आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं आगे ना। आइए, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आपको क्वेश्चन बहुत इजी वे, मतलब बहुत ही क्या उसको बोलते हैं, क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही सावधानी से पढ़ना है। ये नहीं कि हड़बड़ में पढ़ के निकल दिए, है ना। तो क्वेश्चन हड़बड़ में नहीं पढ़ना है, एकदम धीरे धीरे। अभी हम लोग लर्निंग पीरियड में सीख रहे हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ना सीखे यार। जैसे बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2.5 घंटे तक गाड़ी चलाई, फिर अपनी गति 28 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी और 1 घंटे में वह जो है अपने जगह पे वो पहुंच गया। तो पूरी यात्रा के दौरान व्यक्ति का औसत गति क्या था, है ना। कुछ भी तो नहीं पूछा। ये सिर्फ अगर हम सिंपल, अगर कोई भी आदमी इसको पढ़ेगा, क्या समझेगा कि ये एक 53 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है। कितना देरी चला, तो 2.5 आवर चला। तो यहां से हम क्या निकल जाएगा, हमको पता है डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुने टाइम, है ना। ये तो पता होगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर इसको हम ये कर ले, यहां से ये कट जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा। इसको हम 10, 5 दूना 10, 5 पचे 25। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 15 के 5 हाथ में 1, 5 पचे 25 है 26/2। ये क्या आ गया, तो इसको काटेंगे तो 13 दूना 26, 2 दूना 4.5। ये इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया, है ना। ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर आगे बोल रहा है कि अपनी गति 28 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी। पहले वह 53 से चल रहा था, अब क्या कह रहा है कि 28 बढ़ा दिया, तो हम ऐड कर देंगे, है ना। 8 3 11 के एक हाथ में एक, 7 और 3 सॉरी 5 और 2 7 और 1 8। ये क्या हो गया, अब वह जो है ये इतना किलोमीटर प्रति घंटे के अगर स्पीड से चलता है, तो वह 1 घंटे में पहुंच जाता है। 1 घंटे में पहुंच जाता है, यानी कि यह कितना चला, ये यहां से क्या आ गया आपका 81 किलोमीटर। एक तो आपका पहले जो था, एक तो ये कंडीशन और एक ये कंडीशन, दोनों आपसे पूछा क्या है, औसत गति क्या है ना। गति क्या है, स्पीड पूछ रहा है, स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल। तो डिस्टेंस टोटल कितना ट्रेवल किया, ये दोनों को हम प्लस करेंगे, ये और इसको दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा जोड़ के बताइए। 132.5 और 81, 5 फिर 8 3 11 के एक हाथ में एक, एक और एक, एक 2। यानी कि वह जो हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ये कितना ट्रेवल किया टोटल इतना। कितना टाइम लगा, 2.5 घंटा यहां लगा, 1 घंटा यहां, तो 3.5 घंटा। अब इसको हम काट देंगे, ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया,
5 से काट दें, 5 सते 35, 5 चौका 20, 5 दूनी 10 और 5 सते 35, है ना। और इसे 7 से काट देते हैं, 7 छक 42 और 7 एकम 1, तो कितना आ गया? तो एवरेज स्पीड आपका किस में आ गया? किलोमीटर पर आवर में। कितना? 61। तो ये होता है तरीका बनाने का। मतलब हमको है कि क्वेश्चन जो भी है उसको हमको सावधानी से, आसानी से, पहले तो हमें पढ़ के समझना है कि कह क्या रहा है, देन उसके बाद बनाना है। देखो इसका शॉर्टकट मेथड भी है बनाने का, वो ठीक है पहले, लेकिन हमको लॉन्ग वे जानना बहुत जरूरी है, तभी आप शॉर्ट पे आ सकते हो। पता चला कि शॉर्ट पता ही, लॉन्ग पता ही नहीं है, शॉर्ट पे चले गए। शॉर्ट तो ठीक है, हर एक क्वेश्चन का शॉर्ट होता है, नो डाउट, ठीक है। तो पहले हमको ये तरीका जानना जरूरी है, सिंपल लैंग्वेज में पढ़ना है। ठेठ हम लोग बिहारी टाइप से हैं यार, मैं भी बिहारी हूँ, तो इस टाइप से पढ़ना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये तो सिंपल है, हालांकि इसमें कुछ करना नहीं है। ये बोल रहा है 600 का x परसेंट, परसेंटेज का मतलब हमको पता है कि 100 होता है। इसको सिंपल में एकदम ऐसे लिखना है, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी ये देख के समझ जाएगा। x बटा 100 नीचे लिख दिए। 250 का 12%, 250 का 12% मतलब 100 नीचे आ जाएगा, ठीक है। प्लस 300 का 18%, एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना है। x का मान पूछा है, जहां जहां कटेगा वो हम काट देंगे। ये जीरो से ये जीरो, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 2 छक 12, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। आइए आगे, यहाँ पे क्या हो गया? 6x बराबर 30 प्लस 18 गुने 3 करेंगे 54। आप इसको जोड़ लीजिए, ये हो गया 84। 6x, x बराबर क्या आ गया? 84/6, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 6 का 6 और 6 चौका 24, है ना। कितना आंसर आ गया? 14। कोई दिक्कत? बस, अरे बहुत इजी आता है यार मैथ, कोई ज्यादा टफ एंड फास्ट रूल नहीं आता, बस आपको सावधानी से पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले सावधानी से पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आइए, ये बोल रहा है, देखिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दो ट्रेन ए और बी, है ना, दो ट्रेन ए और बी 66 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, क्या बोल दिया, विपरीत दिशा में। जब भी अगर कोई ट्रेन अगर विपरीत दिशा की बात करेगा तो वो क्या होता है, वो दोनों का स्पीड जो होता है ऐड होता है। स्पीड क्या होता है? ऐड होता है, प्लस करेंगे, ठीक है। यही अगर सेम दिशा में बोल देगा, ये किसका बात किया था? विपरीत दिशा, विपरीत। अगर सेम डायरेक्शन बोलेगा, सेम डायरेक्शन बोलेगा तो वो क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस का साइन लगेगा। चलिए आगे, इसको मैं रफ कर देता हूं, है ना। थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि मुझे मिटाने में इजी पड़ेगा। आइए, विपरीत दिशा में चलिए। यदि ट्रेन ए की लंबाई 240 मीटर है और वे एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करते, तो ट्रेन बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, ट्रेन बी की लंबाई पूछा है। हमें पता है कि ट्रेन बी की लंबाई, अगर इसमें क्या कॉमन है, एक तो इसका स्पीड दिया हुआ है और ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है। हमें पता है कि डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड अपॉन टाइम, सिंपल, इसमें तो कोई शक नहीं है। चलो डिस्टेंस, स्पीड हम क्या बोले अभी? स्पीड हम ये बोले कि जब भी दोनों विपरीत दिशा में रहेगा तो दोनों का जो है स्पीड क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो स्पीड ऐड अगर ये दोनों को करते हैं 66 प्लस 60, तो ये आपका स्पीड हो जाएगा 126 किलोमीटर पर आवर, है ना। और ट्रेन ए की लंबाई दिया हुआ है, तो ट्रेन बी की पूछा है, जिसमें से आपका टाइम दे रखा हुआ है।
तो इसको हम कर सकते हैं ऐसे, ट्रेन ए प्लस ट्रेन बी की लंबाई अपॉन टोटल स्पीड बराबर टाइम, है ना। चलो, ये क्या हो, ये दे रखा हुआ है आपका 240, बी हमें निकालना है, ये 10 है और ये 126। ये देखिए, ये क्या है आपका दिया हुआ है सेकंड में, ये यूनिट भी याद रखना है, ये सेकंड में है, ये आपका है किलोमीटर पर आवर में। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 5/18 से। 6 दूना 6 18, 6 दूना 12, 6 एकम 1, 3 सते 21, कितना आ गया, 7 पचे 35 और ये एक जीरो है, इतना मीटर में आया है ना। तो b बराबर क्या आ गया, इसको हम उधर लेके जाएंगे तो 350, क्योंकि ये बराबर के इस साइड है तो इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 240। अगर ये दोनों को हम माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 110 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, ठीक है। अब इसमें कुछ लोग ये बोलेंगे कि आपने सर ये 126 किलोमीटर को कैसे चेंज कर दिया। देखो, ये 126 किलोमीटर पर आवर में है ना, तो 126 इसको मीटर में चेंज करने के लिए 1000 करेंगे, 1000 ये मीटर हो गया। आवर्स को अगर हमको सेकंड में बदलना है तो इसको हम क्या 3600 सेकंड करते हैं, इससे ये क्या मीटर सेकंड में आ गया, है ना। और ये 10 आपका दे रखा हुआ है सेकंड में, ये सेकंड में। एक चीज देख रहे हैं, ये सेकंड से सेकंड उड़ा दिए, अब सिर्फ यूनिट क्या बचा, मीटर। अब इसको हम काट देंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 18 दूना 36 और ये 5 दूना 10। इसीलिए जब भी अगर किलोमीटर, यहाँ पे जब भी अगर किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है, हमें किलोमीटर पर आवर को अगर हमें सेकंड में चेंज करना है, सॉरी मीटर में, सॉरी एक सेकेंड, मीटर में अगर चेंज करना है, एक सेकेंड, अगर हमें मीटर में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है तो इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, है ना। और यही अगर मीटर टू किलोमीटर पर आवर अगर करना है तो ये हम 18/5 से कहते हैं। ठीक है, गॉट इट। ये दोनों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। ये रहा चौथा हमारा प्रश्न। ठीक है, ये बोल रहा है कि 3540 रुपया की राशि को निशा, समीर, रुपेश के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके शेयरों का क्रमशः 760 रुपया, 190 रुपया और 280 रुपये से कम कर दिया जाए तो वे इतना के अनुपात में हो जाते हैं। तो समीर का मूल हिस्सा क्या है। अगर इसको आप ध्यान से पढ़िएगा तो ये बोल रहा है, मैं पहले इसका स्टोरी समझा देता हूँ। ये एक 3 आदमी हैं, उन लोगों के पास 3550 रुपया है। ये ए है, ये बी है, ये सी है ना। और ये तीनों को बांटना है पैसा, लेकिन इसमें क्या बोल दिया कि हम बांटेंगे अभी नहीं, हम इसको जो है ना, ए को जितना भी मिलेगा ना उसको हम 760 रुपया कम, इसको 190 रुपया कम और इसको 280 रुपया कम कर दें तो इसका जो भी पैसा बचा होगा उसका जो रेशियो है वह 10, 2 और 9 के अनुपात में है। ठीक है, ये इसका स्टोरी है। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम क्या करेंगे। अच्छा, एक चीज हम ये कह सकते हैं कि जो भी पैसा है बचा हुआ ये इस रेशियो में है, 10:2:9 के अनुपात में है। ये चीज तो हम कह सकते हैं। एक चीज और हम कर सकते हैं, हमें पूछा किसका है, समीर का। समीर, समीर कौन सा, ये तो निशा हो गया आपका, ये हो गया समीर और ये हो गया रुपेश। ठीक है, अगर हम इस पैसे में अगर 10x प्लस 760 जोड़ दें, समझिएगा बात को,
ये निशा को अगर ये रुपया दोनों जोड़ दें, क्योंकि इतना हटाने के बाद कितना बचा है रेशियो में, अगर ये रुपया सबको जोड़ दें तो टोटल तो इतना ही पैसा था उसके पास, इससे तो ज्यादा होगा नहीं। सेम हम यही काम करेंगे और यहां से हमें x का मान निकल जाएगा। 190 प्लस 2x प्लस 280 प्लस 9x, यही पैसा तो आपका 3,540 रुपया है। कोई दिक्कत नहीं। आइए अब इसको हम जोड़ते हैं। ये 10x जो एक जाति का है, जैसा कुछ लोग नए नए जो स्टूडेंट उनको पता नहीं है कि कैसे जोड़ा जाता है, ये x ये x तीनों एक कैटेगरी का आदमी है, तो हम इसको एक साथ जोड़ेंगे। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो इसको हम अलग साइड से जोड़ेंगे। तो कितना हुआ? 10 दो 12, 12 9 21x, 21x प्लस ये तीनों को जोड़ेंगे। 0 0 0 0, 9 8 17, 17 और 3 20, 20 और 3 23, हाथ में बचा कितना? 2, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। ठीक है, तो दिक्कत। और ये हमारा है 3540 रुपया, तो दिक्कत। अब ये 21x, ये 21x बराबर हम लिख सकते हैं 3,540। ये बराबर के इधर आएगा तो ये प्लस का साइन है, अब ये माइनस का साइन हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं। इसको अगर हम घटाएं तो क्या आएगा? 0 के 0, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 2 गया 3, और 3 में से 1 गया 2, कोई दिक्कत नहीं। और ये हमारा 21x है, तो x बराबर हम क्या कर लेंगे? 23 इतना अपॉन 21, ठीक है, काट देंगे। ये देखिए 21 से कट जाएगा, 21 से कम 21 और 21 से कम 21, ये हमारा x का वैल्यू कितना आ गया? इतना रुपया आ गया, x का मान इतना रुपया आ गया। लेकिन हमसे पूछा गया है समीर का मूल्य हिस्सा क्या है, समीर का मूल्य हिस्सा क्या है। अब देखिए ये तो मूल्य हिस्सा प्लस दिस होगा, तो 110, ये 2x बराबर कितना हो जाएगा? समीर का हिस्सा क्या है ये हम माने थे, ये है दिया हुआ क्वेश्चन में, इसको अलग से कर देता हूं। ये समीर का हिस्सा है, समीर का ये रहा समीर, है ना। x का मान रख दें, यहां पे अगर हम रख दें 190 प्लस 2, x का वैल्यू है 110, 190 प्लस 11 दूना 22, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं, 9 2 11, एक हाथ में 1, 2 और 1 3, अब 1 4, इतना रुपया, ठीक है। ये आपका आंसर नंबर डी चला गया। ये मैं सारा प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ। देखो मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए क्योंकि कुछ लोग बच्चे हैं जो नए नए हैं, तो वो लोग को तो समझाना पड़ता है ना भाई, इसीलिए। इसमें कोई दिक्कत, किसी को कोई तकलीफ? चलें अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, आइए। चलिए ये प्रश्न हम लोग देखते हैं। x का वैल्यू दिया हुआ है, ये x और y है ना, x रेशियो y बराबर 9 रेशियो 11 है, तो x प्लस 1 और y प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस इसका मान पूछा है क्या होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ करना नहीं है, अगर किसी को फॉर्मूला पता है, जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसका अगर फॉर्मूला किसी को पता है कि इसको दो भागों में हम लोग तोड़ सकते हैं, तो उससे कर सकते हैं। अदरवाइज फॉर्मूला नहीं पता है तो डायरेक्ट हम लोग पुट भी कर सकते हैं। ये x माइनस 1 में टूट जाता है और x प्लस 1 में टूट जाता है। सेम वैसे ही वाई स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग y माइनस 1 और एक y प्लस 1 में इसको तोड़ सकते हैं। ये आप जब अलजेब्रा वगैरह पढ़िएगा तो उसमें आपको ये चीज दिखेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये x और y का वैल्यू आप पुट करके वैसे भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। आइए हम दोनों मेथड से मैं बता दूंगा। देखिए एक अलग ले लेता हूं, x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1, है ना। अच्छा इसको हम ऐसे करें,
ये नीचे है तो इसको ऊपर में लेकर जा सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। कोई दिक्कत नहीं। चलो एक्स प्लस वन, इसको हम ब्रेकअप कर देते हैं, वाई प्लस वन इंटू ये वाई माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा वाई प्लस वन, अभी मैंने आपको बताया था। सेम वैसे ही एक्स माइनस वन और ये एक्स प्लस वन। ठीक है, ये वाई प्लस वन वाई प्लस वन कट जाएगा, एक्स प्लस वन कटे, इसमें क्या बचा है आपके पास, वाई माइनस वन और एक्स माइनस वन। अब एक्स और वाई का हम वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है, अब ये देखिए एक चीज आपको ये भी देखना है कि ऑप्शन जो है हमारा के फॉर्मेट में है। कोई भी चीज एक्स अपॉन वाई, ये 9:11 दे, ये एक 9 का मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, 11 का मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम इसको के मान लेते हैं, 9 के और 11 के। अब ये हम पुट कर देते हैं एक्स का वैल्यू, एक्स का ऊपर में क्या है वाई, वाई का वैल्यू कितना दे रखा हुआ है 11 के माइनस वन, एक्स का वैसे ही क्या है 9 के माइनस वन। बस सिंपल, कुछ करना तो है नहीं। अब देखिए ये कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, आई थिंक ऑप्शन नंबर सी, राइट। ये 11 के माइनस वन और 9 के माइनस वन, बस आंसर, कुछ नहीं करना। ठीक है, आप हालांकि अगर इस मेथड से जाएंगे तो थोड़ा सा लेंदी आपको लगेगा, क्योंकि के का मान फिर डालना पड़ेगा, वो थोड़ा पेचीदा कैसे जगह। आइए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आइए ये प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये सारा मैं करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा फिर। अब देखिए इस प्रश्न को हमें पढ़ना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है अच्छे से, एकदम ध्यान से। जब किसी संख्या के एक तिहाई को 25 से बढ़ाया जाता है तो परिणाम 87 हो जाता है। तो मूल संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें, है ना, पूछ रहा है योग, अंकों का योग, अंकों का योग। ठीक है, जो भी बोला है हम जैसे बोला है वैसे करेंगे। जब किसी संख्या, ठीक है एक तिहाई, जब किसी संख्या एक, कोई एक संख्या मान ली, ये एक संख्या है, ठीक है एक्स, जब किसी संख्या के एक तिहाई, यानी कि एक तिहाई का मतलब तो यही होता है। ठीक है, एक तिहाई, एक तिहाई बोल रहा है, यानी कि इसका एक तिहाई को 25 से बढ़ाया जाता है, इसको हम 25 से बढ़ा देते हैं तो परिणाम क्या होता है 87 हो जाता है। यही क्वेश्चन बोला था, क्या बोला, जब किसी संख्या के, ये एक संख्या है, इसको हम माने, क्या लिख सकते हैं माने, माना एक्स एक संख्या है। ठीक है, जब किसी संख्या के एक तिहाई, एक तिहाई को 25 से बढ़ाया जाता है, 25 से बढ़ाया जाता है, परिणाम 87 हो जाता है। अब इसको हम सिंपल में एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा, ये हो गया 3x, ये x और ये प्लस ये क्या 25 किया 75 बराबर 87। ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 4x, ये उधर चला प्लस 75, ये इधर जाके क्या होता है मल्टीप्लाई होता है नीचे नीचे। ठीक है, तो 87 इंटू 3, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 21 हाथ में 2, 8 3 24 और 2 26, तो 4x प्लस 75 बराबर इतना। ठीक है, इसको मैं यहां कर दे रहा हूं। ठीक है, तो 4x बराबर, ये उधर से जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा 75। अब इसको हम घटा देंगे, 11, 11 में से 5 गया कितना 6, ये 5, एक इधर से हासिल लेंगे तो 15, 15 में से 7 गया, ये कितना होगा 8, और इधर क्या एक बचा, ये कितना 4x, x बराबर कितना आ गया, ये 4 नीचे चला जाएगा, काट दें तो कटेगा 4 चौका 16, बचा 2। ठीक है, 4 चौका 16, हाथ में बचा कितना 2, 4 छक 24 और 4 पचे 20। ये आपका एक संख्या था।
जो हम माना था x, अब x का वैल्यू आ गया हमारा कितना 47.5। ये लेकिन पूछा क्या है, मूल संख्या के अंकों का योग। ये सिर्फ पूछ रहा है जो संख्या उसका अंकों का योग क्या होगा, तो 6 अंकों का योग पूछे तो 6 + 4 + 5 बराबर 15। ये डायरेक्ट आंसर 15, बस अंकों का योग मेरे से पूछा था। चले आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न। टोटल जितना भी सारा मैथ का प्रश्न है वो मैं सारा कराऊंगा। किसी संख्या का 5% उसी संख्या के 4% का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये सिंपल है। पहले क्वेश्चन पढ़ना है आराम से, हड़बड़ी में। किसी संख्या का x% उस संख्या के 4% का कितना प्रतिशत है। ठीक, कोई एक संख्या मान ली x, इसका 5%, तो यही होगा, कोई दिक्कत नहीं। उसी संख्या के 4%, कोई दिक्कत। ये से ये कट गया, कोई दिक्कत नहीं। x से x कट गया, यानी कि 5 और ये आया 4। पूछ रहा है कि उस संख्या के 4% का कितना प्रतिशत है, इसका पूछा है। किसका पूछा, इसका पूछा। का मतलब जो रहेगा वो नीचे कितना है ये, तो 5/4 गुने 100 कितना हो जाएगा 25, चौका 100, तो 25 × 125%। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था, ज्यादा टफ है। कोई डाउट हो तो बताइएगा कमेंट में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा टाइम एंड वर्क का। ठीक, ए और बी एक काम को 12 दिन और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए जो है एक काम को 12 दिन में, बी जो है 18 दिन में। यदि वे 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना भाग बचा है। ये याद रखना है कि कितना बचा पूछा है। ठीक है, ये दोनों का हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 12-18 का एलसीएम हो गया 36, 12×3 = 36, 18×2 = 36। ये टोटल जो काम है 5, यानी कि हम कह सकते हैं टोटल काम आपका आ गया इतना करना है। टोटल जो है 36 काम करना है, और ये एक दिन में दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। ठीक है, लेकिन वो बोला कि 6 दिन तक काम किया दोनों साथ है, यानी कि एक दिन में अगर 5 कर रहा है तो 6 दिन में कितना यूनिट काम कर लिया, 30 यूनिट काम कर लिया भाई मेरे। हमको कराना है टोटल 36 यूनिट काम, 30 लोग करके वो दोनों चला गया। अब बचा कितना है, 6 यूनिट तो काम बचा है। कितना में से, तो 36 में से। यही तो आपसे पूछा है कि कितना बचा है, तो 1/6 काम अभी बचा है। कौन सा आंसर चला जाएगा, डी नंबर। ठीक है, ये ज्यादा टफ तो था नहीं, इजी क्वेश्चन है। आप लोग अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगर ये प्रश्न मैं अगर इसको डील करता तो जब मैं देखता तो ये थोड़ा सा लग रहा है पेचीदा टाइप से, तो इसको मैं अभी स्किप करके चला जाता एग्जाम में। ठीक है, आइए चलिए इसको हम लोग देखते हैं इसको कैसे बनाना है। ये आपका है, बोल रहा है कि एक बिक्री के दौरान 50% सामान जो कि है 49% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, शेष सामान जो है आपका, शेष सामान 32% को, शेष सामान का 32% 45% लाभ पर बेचा जाता है, और अभी भी शेष सामान 15% की हानि पर बेची जाती है। यदि कुल x का लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है।
अच्छा, इसमें हम या तो इसको हम ये इसमें दो चीज के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो सामान का और एक रुपया का, कि इतना प्रतिशत लाभ पर बेचा जा रहा है, इतना का सामान है इतना प्रतिशत लाभ पर बेचा जा रहा है, इस तरीका कुछ सिनेरियो बन रहा है। या तो इसको हम एक तरीका तो ये है, एक सामान का कुछ हम मान लेते हैं कि हाँ भाई कुल सामान इतना है और कुल पर सामान का रेट इतना है, दो चीज हम मान सकते हैं। अगर इसको देखा जाए या तो 100 मान ले, रेट भी हमें 100 मानना पड़ेगा, है ना। 100 इसलिए मानेंगे क्योंकि ये 49% 45% को इजीली हैंडल करना हो जाएगा। ठीक, ये 50% है तो इसको आधा कर लेंगे तो हो जाएगा 25, लेकिन ये 32%, तो ये थोड़ा सा हमको पॉइंट में ला सकता है, तो इसीलिए हम इसको ये 100 ना मान के हम इसको 200 मान ले। लेट अच्छा, अगर ये सब कहानी नहीं चलता, ये भूल जाइए क्वेश्चन में क्या है, तो सामान गुने रेट, तो हमको कितना पैसा देना पड़ता है ना। 20,000 रुपया खर्च आता है ना, 20,000 का खर्च आता है। ये एक हो गया, हमने इसको माना। अब कहानी इधर चलते हैं जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक, आइए। बोलता है 50% सामान, यानी कि 50% सामान, ये सामान है टोटल सामान, और ये रेट है। 50% सामान, 50% सामान, 49% लाभ। इसका 50% कितना हो गया, 200 का 50%, 100 का 49% लाभ पर, यानी कि 149। पहला केस। दूसरा केस, शेष सामान का, ये सामान ए बी सी तीन कैटेगरी में, ये 50%, ये हुआ 100। शेष सामान, शेष कितना बचा अब 100, इसका वह बोल रहा है 32%, यानी कि 32। शेष फिर कितना बच गया, 68, है ना सामान। शेष सामान का 32%, शेष सामान का 32 मतलब 32, 45% लाभ यानी कि 145, प्लस अभी भी शेष जो बचा है 68, उसको वह बोल रहा है कि वह 15% हानि का मतलब हुआ रेट में ये हानि 15%, 100 का 15% अगर हानि करते हैं तो 85 रुपये। ये आपका इतना में वह सामान बेचा। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करना पड़ेगा भाई, तो ये तो इजी है, ये कर दिए। अब ये और ये इसका तो कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा, इसका तो कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, चलो हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। इजी है, ज्यादा टफ तो है नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको रफ में कर लेते हैं। इधर 145 गुने 32, ठीक, 2 पचे 10 की जीरो हाथ में, एक 14 दूनी 28 अब 29, 3 पचे 15 के 5 हाथ में, एक 14 दूनी 28, 14 तीन 42 अब 43। ठीक है, जीरो 9 5 14 के 4 हाथ में, एक 3 2 5 अब 1 6, और ये 4, ये आ गया। हम इसको लिख दें 4640। अब इसको यहीं पे कर लेते हैं। 8 पचे 40 की जीरो हाथ में 4, 6 पचे 30 और 4 34, 8 64 के 4 हाथ में बचा 6, 8 6 48 और 6 54। इसको जोड़ देते हैं, 0 8 7 5। ठीक है, अब टोटल कितना हुआ, 0 8 4 12 के 2 हाथ में, एक 9 1 10, 10 7 17, 17 6 23 के 3 हाथ में, बचा कितना, 2, 2 बचा, 4 4 8, 8 5 13, 13 2 15 के 5 हाथ में, एक एक अब 1 2। मतलब यह कह सकते हैं, अब देखो हमारा समय, पहले हमें 20,000 रुपया था, उसको खरीदे, ये जो भी किए बिक्री किए, मतलब हम खरीदे 20,000 में, अब उसको हम सेल कर रहे हैं 25,320 रुपए। तो कितने का प्रॉफिट, कितने का हुआ, कोई चीज 20,000 में हम खरीदे और 25 में हम उसको बेच दिए, यानी कि 5,320 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ। कितना पे, 20,000 पे इंटू 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो गायब, एक से एक। ठीक है, अब इसको आप काट दें, इसको पॉइंट को अगर यहीं रखें तो 2 से हम काट देते हैं। ये कितना होगा, 26 दूना 52 और 6 दूना 12।
और यहाँ पे एक जीरो बचा हुआ था, यानी कि ये क्या आ गया, 26.6। इतना का क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ, है ना। ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लास्ट में बनाएंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन है। ठीक, चले आगे वाले प्रश्न। क्वेश्चन को भाई ध्यान से पढ़ना है, मैं एक ही बार रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कोई भी हार्ड एंड फास्ट मैथ में नहीं होता है, बस सिंपल है उसको समझना। ठीक, सिंपल यार, जैसे सामान खरीदते हो ना वैसे सिंपल इसमें दिमाग लगाया करो, ज्यादा कुछ नहीं लगाना। शॉर्टकट तब होगा जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। शॉर्टकट तो बनाना ठीक है, सब चीज का है अवेलेबल, लेकिन पहले तो आपको समझ में तो आना चाहिए कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए आइए, ये एक प्रश्न है। अब ये जो है एडवांस मैथ का है प्रश्न। अब ये प्रश्न क्या बोलता है, चलो। एक वृत्त एक वृत्त में व्यास पीक्यू को क्यू से बाहरी बिंदु एक्स तक बढ़ाया जाता है। वृत्त पर वाई पर स्पर्श करता है और एक्स वाई खींची जाती है। यदि एक्स वाई बराबर 15 सेंटीमीटर है और क्यू एक्स बराबर 9 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अरे पहले इस प्रश्न के बारे में मैं बता देता हूँ कि रेलवे वाले जो भी बच्चे हैं अधिकतर लोग इसको छोड़ के जाएंगे, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि नहीं एडवांस बहुत टफ आता है ना, यही चीज वो लोग समझते हैं। तो इसीलिए वो उसके स्किप करके, बहुत सारे बच्चे हैं इसको स्किप करके चले जाएंगे। मैं बताता हूँ इसके सबसे इजी, जैसे जैसे प्रश्न बोलता है वैसे आपको करना, कुछ नहीं करना है भाई मेरे। एक वृत्त में व्यास, अब ये वृत्त तो बनाने आता है सबको, सॉरी एक सेकेंड, ये क्या हो गया, इसे हमको हटाना है। अरे यार ये, ठीक चलो, आई, ये मैंने एक वृत्त बनाया, ठीक है, कुछ तक नहीं, ये मैं एक वृत्त। अब व्यास व्यास बोला है पीक्यू, ये हमने बना दिया पीक्यू एक व्यास, सेम एकदम देखते रहना है, ये इसका मिड पॉइंट होगा। ठीक, व्यास पी क्यू, जैसे जैसे ये बोल रहे पी क्यू, क्यू पी क्यू को क्यू से एक बाहरी बिंदु एक्स तक बढ़ाएगा। किसको, क्यू से ये एक्स तक मैंने बढ़ा दिया, कोई दिक्कत। वृत्त पर वाई बिंदु वाई पर स्पर्श रेखा एक्स वाई खींची जाती है। वृत्त पर वाई वाई कहीं पे भी आप बना लो, ये आपका ये खींची जाती है। इसको अलग में कलर दिखा देता है, ये आपका एक्स और ये वाई खींची जाती है। बोलता है यदि एक्स वाई बराबर 15, ये एक्स वाई बराबर 15 सेंटीमीटर है और क्यू एक्स बराबर 9 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या पूछा है, ये आपसे पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, अब देखो ये आपका क्या है, मेन बिंदु ये हुआ। इसमें फॉर्मूला कुछ नहीं याद रखना है, एक बार यहां से यहां जाना है, एक्स गुने वाई, फिर यहां से इस बिंदु पे हम लोग एक मिले, तो एक्स गुने क्यू, और फिर एक्स गुने पी, बस ये कर देना है, एक्स गुने पी, सिंपल, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगा। एक्स वाई बराबर हमें पता है कि 15 दिया हुआ है, एक्स क्यू ये दिया हुआ है, ये मैं दिखा देता हूं, एक्स क्यू 9 दिया हुआ है, मैंने 9 लिख दिया। अब एक्स पी, ये एक्स और पी, एक्स पी नहीं पता है तो हम यहां से यहां तक मान ले, ये एक्स है और ये 9 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 + x लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 15 बराबर 9 81 +9x, कोई दिक्कत नहीं।
अब मैं इसको क्या करता हूँ, हम्म, एक सेकंड, ये कहीं तो गलत हो गया। एक्स वाई बराबर 15 ठीक है, क्यू एक्स बराबर 9 सेंटीमीटर, दिस इंटू दिस ठीक तो है, इतना इंटू 9 + x। अच्छा, एक्स वाई का स्क्वायर होता है, सॉरी सॉरी, ये स्क्वायर होता है फॉर्मूला, इतना का स्क्वायर 15 + 15 225 बराबर 81 + 9x। ये इधर लेकर आएंगे, ये इधर लेकर आएंगे तो 81 अगर मैं माइनस करता हूं तो ये 4 हुआ, 12 में से 8 गया 4, ये बचा 1 बराबर 9। 9 से इसको हम काट देते हैं तो 9 एकम 9 और 9 छक 54। एक्स बराबर क्या है, एक्स हम क्या माने थे, ये पूरा व्यास था, है ना, ये व्यास था, व्यास कितना आया 16। हमने पूछा क्या है, रेडियस, रेडियस क्या होता है, व्यास का आधा यानी कि 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका 2-3 कंसेप्ट होता है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, ये होता है एक्स वाई का स्क्वायर बराबर यहां से यहां, यहां से यहां तक इंटू यहां से यहां तक। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य, क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है। 2% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए, ये प्रश्न बोल रहे हैं। तो एक दुकानदार, ठीक है, हम मान लेते हैं कि अंकित मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक है। कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो ये 20% अधिक कितना हुआ, 120। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि 2% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। 2% लाभ, लाभ किस पे होता है, जब भी कोई भी चीज प्रॉफिट होता है, कोई भी चीज प्रॉफिट होता है तो वह कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस होता है, ये दोनों का रिलेशन होता है। अगर प्रॉफिट 2% हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि यह जो है इतना में बेचा, 102 रुपया, तो पूछ रहा है कितना का छूट देना चाहिए। छूट भाई, ये आपका एमआरपी दिया हुआ था 120 रुपए, अब वह 102 रुपया में उसको बेच रहा है, कितने का छूट देगा, 18 का, किस पे, 120 पे इंटू 100, ये से ये कट गया, 6 दूनी 12 और 6 3 18, है ना, ये आया 30, 30/2 बराबर कितना हो गया, 15%। कितना को उसको छूट देनी चाहिए, 15% का। ठीक है, ये इजी, ये थोड़ा आसान प्रश्न है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, ये प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न जो है ना, अधिकतर लोग क्या है ना, जिससे छोड़ के ही जाएंगे। 100% मैं बता रहा हूँ, इसमें अगर 100 बच्चा है तो सिर्फ इसमें से 2 ही बच्चा बना पाएगा, अगर जो पहले से बनाकर गया है तो ये बहुत ही टफ लगता है बच्चे के, हाँ। चलिए, ये मैं आपको बहुत ही इजी वे में आपको बताऊंगा कि इस प्रश्न को कैसे बनाना है। आइए, इसका कुछ नहीं, एक मैं थोड़ा सा फॉर्मूला बता देता हूँ मोड का क्या होता है। मोड बराबर होता है एल प्लस F1 - F0 अपॉन 2 F1 - F0 - F2 इंटू आई। अब इसके बारे में एल, ये होता है एल। अब एल क्या है, ये चीज जानना जरूरी है, टर्मिनोलॉजी तो पता होना चाहिए। एल जो होता है आपका लोअर लिमिट ऑफ क्लास होता है, ये क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ क्लास होता है। F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ये जो होता है F1 जो होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास। दूसरी बात,
F0 क्या होता है ये भी आप पूछिएगा। तो जस्ट इसके पहले वाला, जस्ट इसके पहले, जस्ट F1 के पहले वाला संख्या। F2 क्या होता है, जस्ट F1 के बाद वाला संख्या। I क्या होता है, I जो होता है क्लास का विड्थ क्या है, विड्थ कह लो या तो रेंज कह लो आप, रेंज। ठीक है, ये आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इस फॉर्मूले का मतलब है या नहीं कि मैं ऐसे बता दूंगा वो समझ में आ जाएगा आपको। ये फॉर्मूला जस्ट आप एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए आपने फॉर्मूला देख लिया, अब चलिए मैं इसे रफ करता हूँ। ठीक है, अब मैं एक बार फॉर्मूला देख लिया, अब इसको नहीं देखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कौन क्या कैसे। इसको इसमें देखना है कि मरीजों की संख्या जिसका सबसे ज्यादा होगा, संख्या सबसे ज्यादा होगा, वो हो गया आपका F1। अब मैं बताया था कि इससे पहले वाले जस्ट होता है मैथमेटिकल में F0, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा F2। ठीक है, अब ये सबसे मैक्सिमम को ही लेना है, अब हमको इसी पे काम करना है। अब L जो था, L हमारा क्या था, लोअर, लोअर लिमिट क्लास, इसमें क्या हो जाएगा, L क्या हो जाएगा 25 से 30 है, तो हमें लोअर वाला लेना है। किसको लेना है, 25 को लेंगे। रेंज क्या है, दोनों सबका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंस एंड डिफरेंस। आई का डिफरेंस कितना है भाई, 5, यानी कि ओनली 5, बस सिंपल है। अब क्या करना, हमें निकालना है और फॉर्मूला लिखना नहीं है, कुछ नहीं। एल, एल प्लस, अब लिखो या नहीं लिखो, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, है ना। एल बराबर हमें 25 प्लस F1 हमें पता है कौन सा, ये है 12, F0 पता है कौन सा है 2, नीचे 24 हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 0 इंटू 5। तो दिक्कत, अब इसको यहां पे करता हूं, 25 प्लस 12 में से 2 गया 10, ये हुआ 22 इंटू 5। तो दिक्कत नहीं। अब देखो ये 25 प्लस ये कितना होगा 50 बटा 22, अगर इसको हम काटते हैं तो कितना आएगा, 22 दूना 44, बचा कितना 6, 22 ये 66 लगेगा नहीं, यानी कि समथिंग 2.2 के आसपास आएगा, यानी कि 25 और 2 27 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन यही तो है, इसमें समथिंग 27 के आसपास एक्चुअल आंसर है, ये एक्चुअल आंसर है, लेकिन ऑप्शन में इसके नजदीक कोई नहीं, इसीलिए इसका आंसर जो है आयोग ने क्या माना था, 28.3 माना था। ठीक है कितना आसान है, कुछ नहीं है, सिंपल है यार, देखने में बहुत बड़ा है लेकिन बहुत सारे लोग इसको छोड़ के जाएंगे, मैं बता दे रहा हूँ। चलो आगे चलें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का फलक पानी से भरा हुआ है। ठीक है, जो इसका आधार का एक शंकु हम पहले बना लें, ये हम उल्टा बना दिया यार, इसके शंकु दे रहा है ना, ये बोल रहा है ये पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक,
पानी को लंबवृत्तीय बेलनाकार फ्लास्क में डाला जाता है। ये बोल रहा है इसमें क्या है कि ये पूरा जो है ये पूरा पानी से भरा हुआ है। इसको क्या कर रहा है, उठा के इसमें डाल देना है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या, ये बोल रहे हैं जिसकी त्रिज्या वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या के 1/3, यानी कि जिसकी त्रिज्या वृत्तीय शंकु ये रहा शंकु, वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या का 1/3 है। अगर इसका रेडियस r है तो इसका जो रेडियस है ना ये r/3, ये क्वेश्चन बोली। तो बेलनाकार फ्लास्क की पानी की ऊंचाई, इसमें पानी कितना आएगा, सिंपल सा है ये प्रश्न। अब देखो हमें इसमें क्या है, अगर कोई भी चीज होता है किसी के अंदर होता है तो एक तरह से वो इसके अंदर में जो है वो वॉल्यूम का काम करता है। ठीक है, तो ये शंकु के वो फॉर्मूला क्या होता है, आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर, यही पानी तो इसमें डाल रहे हैं, पाई r स्क्वायर h, ये इसका हो गया और ये इसका हो गया। अब कुछ नहीं करना है यार, इसको हमको ये फॉर्मूला में रख देना है 1/3 पाई पाई r को r मानता r इंटू h, कोई दिक्कत नहीं। ये पाई हो गया, r यहाँ पे हम माने हैं r स्क्वायर, तो r स्क्वायर गुने 9, ये h हमें निकालना है। ठीक है, ये h हमें निकालना है। अब देखो तो ये r स्क्वायर कट गया, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया। ये h लेकिन दे रखा हुआ 19 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु, ये शंकु का ऊंचाई दे रखा हुआ है, शंकु का ऊंचाई 19 सेंटीमीटर दे रखा था। तो यहाँ पे h बराबर हम 19 पुट कर दें, 19 गुने 3 बराबर h, 19 ये क्या हो गया 57। सिंपल, कितना आसान था। यानी कि ये जो है इसमें पानी अगर डालेंगे तो इसका जो ऊंचाई जो जाएगा पानी भरने में ये 57 सेंटीमीटर तक जाएगा, है ना। बस सिंपल है यार, कुछ नहीं है। चले अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करते हैं इस प्रश्न पे। ये भी एडवांस में बहुत पूछ रहा है आजकल एग्जाम में, वो देखना पड़ेगा। अब देखिए ये एक प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आपको बनाना है, इसको छोड़ के भी नहीं जाना है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। PQ दो वृत्त, P और Q दो वृत्त, ठीक है, P और ये दो वृत्त हैं, PQ वृत्त, ये एक वृत्त और इसी से जस्ट सटा हुआ एक और वृत्त, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, ये जो है O1 है, ये O2 है। अब ये बोल रहा है ना उभयनिष्ठ जीवा, ये जो है ये जीवा हो गया P और Q, जो एक दूसरे को A बिंदु पर बांह स्पर्श करता है, ये A बिंदु है। तो इस तरीके का जो भी प्रश्न रहता है इस तरीकों को ऐसे हम मिलाएंगे इस तरीके, इसका डायरेक्ट अगर पूछे आपकी PQ की लंबाई, इसका लंबाई डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला होता है PQ बराबर 2 इंटू दोनों त्रिज्या R1 इंटू R2, इसका रेडियस इंटू इसका रेडियस, 2 इंटू R1 कितना हुआ है 11 इंटू 4, ये निकाल दे 2 दूना 4 गुने 11। सिंपल, इसका फॉर्मूला याद रहेगा तो तुरंत। देखो एडवांस मैथ में तो यार फॉर्मूला तो रटना पड़ेगा, कुछ कुछ का है, या तो कंसेप्ट भी है, कंसेप्ट तो रटना ही पड़ेगा, प्लस में फॉर्मूला से जल्दी बनेगा। ठीक है, आगे चलें 15 नंबर प्रश्न पे। आइए, ये प्रश्न बोलता है कि सोनल को पारुल से, क्वेश्चन नंबर में पढ़ना है हम लोग कि सोनल को पारुल से 3 गुना
और स्वीटी से 4 गुना अधिक समय लगता है एक काम करने में। सजावट के समान कार्य को पूरा करने में एक साथ काम करते हुए ये 6 दिनों में पूरा कर लेता, तो फारूल अकेले सजावट के कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा। अब इसमें 3 कहानी है। एक तो हो गया सोनल, पारुल, और एक हो गया स्वीटी। ठीक है। ये ये बोलता है सोनल को पारुल से 3 गुना समय लगता है। पारुल से क्या है, 3 गुना समय लगता है। सोनल को जो है ना 3 गुना समय लगता है, यानी कि 3 गुना समय लगने का मतलब यानी कि सोनल एक है तो पारुल 3 है। सोनल को पारुल से 3 गुना समय लगता है, और स्वीटी से 4 गुना, स्वीटी से 4 गुना। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो अब वो बोल रहा है कि एक साथ करते हैं तो वे कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं। अगर ये सभी मिल जाए ना तो 6 दिनों में, तो यहां से हम टोटल काम निकाल लेंगे। यहां से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, कितना काम किया। 4 और 3 7 और 1 8 गुने 6 दिन तक। तो टोटल वो लोग क्या है 48 काम था। तो वो टोटल 48 काम था, तो उन्होंने 48 काम पूरा कर दिया। अब बोल रहे हैं कि पारुल को अगर अकेले सजावट के लिए हम दे दे, इतना इसको हम दे दे तो कितना दिन में। तो पारुल एक दिन में 3 कर रहा है, तो इसको कितना दिन लगेगा, 16 दिन। सिंपल है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब ये रहा साधारण ब्याज है, सिंपल साधारण ब्याज। कितनी धनराशि पर 10% वर्ष को साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना रुपये ब्याज मिलता है। ठीक है। साधारण ब्याज कुछ नहीं होता है। अगर पहला साल 10% है तो और अगले साल भी 10% है, अगले साल भी 10%, तो कुछ नहीं, ये ब्याज टोटल उसको हो गया 30%। 30% ब्याज मिला। ये सिंपल होता है। तो बोल रहा है कि 10% 2 वर्ष तक, यानी कि ये 2 वर्ष तक, यानी कि ब्याज कितना मिला 20%। यही ब्याज तो उसका 480 रुपया है। तो उस हमसे पूछा क्या है, कितना राशि था। तो राशि इंटू 100, E0 से E0, ये हुआ 24। कितना आ गया 2400। ठीक है, सिंपल है, ये ज्यादा टफ तो है नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे जुड़े हैं। ये बोल रहा है दो त्रिभुज 14 सेंटीमीटर समान आधार को साझा करते हैं। ठीक है, ये एक त्रिभुज बना लो, आधार इसका भी 14 है, इसका भी 14 है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका दे रखा हुआ है 98 सेंटीमीटर। यदि दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है, इसका एरिया जो है ना इसका दुगना है, यानी कि 2 × 98 है, तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, एरिया बराबर होता है ना। ठीक, इसका कितना दे रखा हुआ है 98 बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई हमें नहीं पता। इस 7 दूनी 14, 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 चौक 28, यानी कि इसका ऊंचाई कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है। अब एक चीज सोचो, यहां पे भी आधार गुने ऊंचाई हुआ, जहां पे दोनों का आधार सेम है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ एरिया डबल हुआ। एरिया क्यों डबल हुआ, अगर इसका 14 है यानी कि इसका 28 होगा तभी तो एरिया डबल हुआ। सिंपल सा इसका आंसर हो गया 28। कुछ नहीं करना है ना।
भाई होगा तभी तो। इसका मालूम चल गया, इसका हमें निकालना है। ये 14 है, 14 है। अगर वैसे नहीं देखना तो आप देख लीजिए। ठीक है। एरिया हमको दिया हुआ है 2 × 98 बराबर 1/2 × 14 × h। पूछा है 14 7 98 7 दूनी 14 14 दूनी 28, ये रहा। अगर वैसे नहीं करना है तो ऐसे कर लीजिए। ठीक। या अगर आपको ये दिया हुआ तो ये है तो आपको डायरेक्ट ये निकाल लेना, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूँ, अगर इसको पता है तो इसको हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। ठीक। चलिए आगे। बोलता है एक छात्र के अंक गलती से 37 के बजाय 35 दर्ज किया गया, इस वजह से कक्षा के औसत संख्या इतना कम हो गया। तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है? अच्छा, एवरेज निकालने का क्या होगा? अगर मैं बात करूं एवरेज, एवरेज का क्या होता है? एवरेज ये होता है कि ए प्लस बी बाई टू, दो लोग हैं दो से डिवाइड कर देते तो ये एवरेज आ जाता है। सेम इसी प्रकार। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ये जो था एक बंदा था, वो 37 अंक के बजाय 35 दर्ज कर लिया, उसका एक्चुअल में 37 आ रहा था लेकिन उसको 25 दर्ज कर लिया। अच्छा, कितना कम किया? दर्ज कितना कम कर दिया आपने? 12 कम दर्ज किया गया, जिससे औसत कितना कम हुआ? 4/3। इसको अगर हम ऊपर लेके जाएं, ये 1 हुआ 3/4, 4 यानी कि टोटल छात्रों में संख्या कितना था? 9। सिंपल। चलिए ये सब आसान क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बोलता ये है कि शुभ है, शुभ एक वस्तु पर उसकी लागत 40% अधिक अंकित करता है। अभी ये प्रश्न इस टाइप का पहले भी आ चुका था, यानी कि मार्केट प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस 40% अधिक अंकित किया, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो ये 140 हुआ। वह अंकित मूल्य पर D% का एकल छूट देता है, फिर भी लागत मूल्य पर 10% लाभ। लाभ हमने बताया था कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का बीच का रिलेशन होता है, यानी कि 10% लाभ का मतलब ये इसको 110 में बेचा होगा। तो कितना का भाई वो छूट दे रहा है? देना पड़ेगा 30 का। कितना पे? 140 पे इंटू 100। अब इसको मैं काट देता हूँ, ये से ये कट गया, यानी कि ये कितना हुआ? 300/14। इसको आप काटिएगा तो 14 दूनी 28, बचा कितना? 2। 14 एकम 14 यानी कि 21। अब 2 को है अब और काटना पड़ेगा, तो 14 दूनी 28, 14 एकम 14 बचा 8, है ना? 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84। 2 हुआ तो 14, सॉरी 14 6 बचा, 14 28 दूनी 56 यानी कि 4, यानी कि ये आएगा आपका आंसर 21.42। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आपसे पूछा है मध्य अनुपाती, ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ गया। आपने अगर मध्य अनुपाती पढ़ा होगा, जैसे ये है, ये x है, ये x है और ये p है, तो ये मध्य अनुपाती इसको बोलते हैं। इसका रिलेशन है a x b, ये मध्य अनुपाती बीच वाले को बोलते हैं। तो ये हो जाता है आपका x² बराबर a इंटू, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी कि x बराबर √a×b। अब इसको फॉर्मूला में डाल दीजिए, एक में 49 है और एक में 16, ये हो गया 7 इंटू 4 यानी कि 28। ठीक है। चलिए ये आपका सिंप्लीफिकेशन है, अगर आप सिंप्लीफिकेशन करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं, इसका तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। भाई जो कंपटीशन का तैयारी कर रहा था वो तो सिंप्लीफिकेशन तो इजीली कर लेगा। अब ये देखो, इसको कितना कर भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 गुने इसको 8 माइनस ये 8 डिवाइडेड 4, 8 कॉमन ले लिए
12 माइनस 1 बराबर 4। ये क्या होगा 8 गुने 11 बराबर 4। ये काट दिए तो 11 गुना 22 आंसर। ठीक है, ये आपका ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट। अब ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये रहा कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रश्न। बोलता है कि यदि एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज इतना रुपया है और ब्याज दर 20% है, वार्षिक रूप से है, तो राशि क्या होगा। देखिए पहले साल का ब्याज 20%, दूसरे साल 20%। ये अगर सादा सी सिंपल इंटरेस्ट रहता तो ये डायरेक्ट हम लिख देते 40%। लेकिन यहां प्रश्न में ये बोल रहा है ये सिंपल नहीं है, कंपाउंड है। इसका मतलब कि पहले साल तो 20% ठीक है, दूसरे साल 20 नहीं होगा, इस पे भी 20% लगेगा भाई। 20% मतलब कितना हो गया 10% हो, यानी कि 4। यानी कि ये सिर्फ दूसरे साल का ब्याज आपका 24% है और पहले साल का आपका ऑलरेडी पहले से 20 है, तो ये टोटल सीआई आपका हो गया आपका 44%। लेकिन आपसे प्रश्न ये बोला है कि दूसरे वर्ष का सिर्फ ब्याज दे रखा हुआ है, यानी कि दूसरे वर्ष का सिर्फ 24 बराबर आपका 3072 दे रखा हुआ है। तो आपसे पूछा क्या है राशि क्या होगा, यानी कि राशि तो आपका 100 है भाई, है ना, ये तो ब्याज है। आप इसे काट दीजिए, कटेगा ही कटेगा। 12 दूना 24, दूसरे काट देते हैं पहले। 15 दूना 30, 36 दूना 72। 12 से 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 एकम 1 और 3 दूना 6। 4 से कट जाएगा तो काट देंगे, वरना दूसरे पहले एक बार काट के देखता हूँ। दूसरे 25 दूनी 50, 6 दूनी 12, दूसरे कट जाएगा। 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, यानी कि 12800। इसका ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब ये बहुलक आ गया यहाँ पे फिर से मोड। अब इसमें सारा दे रखा, ये सिंपल वाला नहीं है, ये सिंपल है। इसमें बहुलक का मतलब बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार लिखा हुआ हो, बहुलक। अब देखिए ऑप्शन में, इसको ऑप्शन से बनाइए। 44 51 40, इसको देखिए 44 क्या बार लिखा हुआ है, एक एक यहाँ, एक 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 दो और एक 3, ये 3 बार लिखा गया है। 51 एक वो यहाँ, 51 एक यहाँ, ये 2 ही बार है। 40 देखिए कहाँ कहाँ है, एक 40 यहाँ, एक 40 यहाँ, ये भी 2 बार है। 55 देख लीजिए, 55 एक बार, 2 बार, 2 बार। इसका कौन सा बहुलक सबसे ज्यादा संख्या है, यही है 44। आइए अगला प्रश्न चल रहे हैं। एलसीएम निकालना है, ये भी इजी प्रश्न है। एलसीएम, एलसीएम इसको अगर जब भी ये बटा वाला एलसीएम रहता है तो इसको आप फ्रैक्शन में पहले तोड़ लीजिए। 76/10, 13/100। एलसीएम जो होता है, एलसीएम अगर बोलते हैं ऊपर वाले को एलसीएम और नीचे वाले को एचसीएफ निकालते हैं। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा ऊपर वाले का, आप ऐसे एलसीएम अगर आप निकालते होंगे तो ऐसे आप निकाल लीजिए, ठीक है। 13 से लग जाएगा, 13 एकम 13, 13 13 छठ, 13 पच्चे 65, ये तो लगेगा नहीं, यानी कि ये हो जाएगा 13 गुने 76, है ना। एलसीएम तो इसका यही आएगा, नीचे से 10 आ गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, एचसीएफ लोवेस्ट होता है। 13 छः 13 पच्चे 65, 13 छः 78 के 8 हाथ में 7, 13 सत्ते 91 और 7 98, बीच में नीचे 10 है, ये चला जाएगा ऊपर तो 98.8। ठीक है, कोई दिक्कत है ना, ये सिंपल है। चलो अब आइए ये प्रश्न में,
अभी हम लोग कितना 25 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। आइए इसको देखते हैं। आनंद ने एक वस्तु खरीदा और 82 रुपया मरम्मत का खर्च आया उसको। एक वस्तु कोई चीज खरीदा, 82 रुपये उस पे मरम्मत पे खर्च आया। बाद में इसने इसे भरत को 25% लाभ पर बेच दिया। ठीक। अंततः भरत ने वस्तु को इतना रुपया में बेच दिया जिससे वह 47% की उसको हानि हुआ। ऐसा प्रश्न आएगा, कोई खरीदार फिर उस पर खर्च किया, ये किया, फिर वो जाके किसी तीसरे आदमी को बेच दिया। तो हमको इस तरीके का प्रश्न जो है ना, ये पीछे से चलना है, हमको आगे से नहीं चलना है, पीछे से चलना है। अब देखिए हम यहां से चलेंगे। ठीक है, भारत ने वस्तु को इतना रुपए में बेचा जिससे कि इतना की हानि हुई। मतलब कि ये 2915 जो था, यानी कि इस 100 माइनस अगर हम इतना कर दें तो इतना प्रतिशत, यानी कि 47% की हानि हुआ। इसका मतलब हम कह सकते ये इतने ही का वैल्यू है इंटू 100। तो यहां से हम क्या निकाल देंगे, भारत का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। भाई भारत कितना में खरीदा, ये तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि भारत ने उस वस्तु को कितना में खरीदा। ये देखिए अगर हम इसको काटते, अब इसको काटेंगे 5 बार में, तो 3 5 15 के 5 हाथ में 1, 5 25 1 26, यानी कि ये 55 बार में कट जाएगी। यानी कि ये 5500 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस है। किसका, भारत का कॉस्ट प्राइस हुआ। ठीक, यानी कि भारत जो है इतना रुपया में खरीदा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आया, यहाँ तक इधर का काम खत्म हो गया हमारा। अब बोलता है कि आनंद ने, ऊपर से बात है, अब 82 रुपये मतलब बाद में उसने 25% लाभ कर, यानी कि ये जो 25% के लाभ पर उसने इसको भारत को बेचा था। यानी कि इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये 125 का वैल्यू है, हमें चाहिए 100 का, है ना। तो इसको हम काट देते हैं, 25 25 125 और 25 चौका 100, 5 से काट देते हैं 11, अब 11 44। हमसे पूछा क्या है, भारत को बेचने से ठीक पहले आनंद के लिए वस्तु की लागत क्या थी, कॉस्ट प्राइस इसका निकल गया, 4400 रुपया था, है ना। चलिए सिंपल था यार, बस क्वेश्चन बड़ा था, बाकी ये इजी। आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे कुछ भी नहीं रहा, हमने ये टोटल आपको 25 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। ठीक है, टोटल मैंने आपको 25 क्वेश्चन ये करा दिया जो भी आपको एलपी में पूछा गया था। कब का है ये भाई, तो 13 फरवरी 2026 का फर्स्ट शिफ्ट का मैंने मैथ का सारा क्वेश्चन करा दिया। ये देखो मैं अभी सिलेक्टेड हूँ ओएस के पोस्ट पे इंडियन रेलवे में। रेलवे में देखो यार बहुत सारा पोस्ट है, सबका अलग अलग प्रोज ऑन कॉल्स है, ये मैं आपको कभी और बताऊंगा कौन सा पोस्ट सही है क्या है नहीं है। ठीक है, पोस्ट के बारे में मैं बाद में बताऊंगा कौन सा पोस्ट सही है क्या है। चलिए आज के लिए इतना ही, सब मिलते हैं अगला जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट जो भी पेपर होगा उसको मैं मैथ फिर से मैं आपको पास लेके आऊंगा, देखता हूँ जो भी होगा प्रीवियस ईयर में सारा करा दूंगा। ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर सारा करा दूंगी। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू, बाय बाय।